रहा हूँ। मीना लहा के नाचो, फरफरा के नाचो, कप कपा के नाचो, लेकिन जमीन पे मत गिरना। राय बहादुर साहब जरा कुर्सी छोड़ेंगे? क्यों क्यों क्यों? यूं 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 के जरा डांस करना है तो मेरी मदद। कहना अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अय्यो 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 ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना 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 बिना। अय्यो 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 अय्यो। मेरे मिठू तेरी मीठी मीठी बोली मैं हंसकर तेरी होली जालिमा। अय्यो 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 अय्यो। झटका झटका दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। मेरे कबूतर मैं भर कर लाई झोली पर चौक से तूने खोली डालिमा। अय्यो 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 मेरी मोमबत्ती बना ले मुझे पति मैं हो गया मशरती तेरे बिना। अय्यो 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 वंडरफुल वंडरफुल मार्वलस मार्वलस। वाह वाह वाह। जब आप लोगों की ये हालत है तो पब्लिक की तो मां मर जाएगी। क्या ये डांस पसंद आया? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ऐसा नाच फिल्म में भी रहेगा? अजी इससे भी ज्यादा रहेगा साहब। कथकली, भरतनाट्यम, चाचा चा, काका का, मामा। जिप्सी डांस तो भूल ही गए। हाँ मैडम वो भी रहेगा, लेकिन अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ तो राय बहादुर साहब मैं वन राइट की एग्रीमेंट बनाऊँ? यू मीन हकूक? हकूक। मिस्टर परमात्मा, मेरा नाम आत्मा है यार। मिस्टर परमात्मा, मेरा नाम आत्मा है। हम बोलिए। मेरे पिताजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इनमें एक बुरी आदत है। अजीज साहब बुरी आदत तो फिल्म लाइन के लिए बहुत अच्छी है। शरीफ आदमी की दाल तो फिल्म लाइन में गलती नहीं, लेकिन इनकी गल जाएगी। तुम ठीक तरह समझे नहीं। अगर हम इन पर ज्यादा जोर देंगे तो ये हमारी नियत पर ज्यादा शक करने लगेंगे। मैं समझ गया, आप मुझे उल्लू बनाना है। क्या? उल्लू।
और मैं बनने वाला नहीं। तो राय बहादुर सिंह, राय बहादुर साहब, अब पहले आप काम देखिए, उसके बाद में लगाइए। अरे भाई क्या? और रुपया? अरे मुझे 1 हफ्ता सोचने की मोहलत तो 2 फिर लगा दूंगा। आप तुम जा भी रहे हो? इसका मतलब ये कि अगले हफ्ते आप फिर आने वाले हैं? हाँ, आने वाला हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मीना, राय बहादुर साहब से हाथ मिला लीजिए। हाथ मिला लीजिए साहब, मैं आपका प्रोड्यूसर हूँ, आप मेरे फाइनेंसर हैं, हीरोइन हाथ मिला लीजिए। ये धक्के क्यों दे रहे हैं? मीना, बड़े आदमी है ना, बड़े आदमियों के हाथ के धक्के खाने से आदमी बड़ा आदमी बन जाता है। देखना, एक दिन तुम जरूर बड़ी हीरोइन बन जाओगी। अच्छा, मैं तुम्हारी हीरोइन हूँ ना? हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हारा बोझा मुझे उठाना चाहिए। मालिक ठहरिए। राय बहादुर साहब और अशोक साहब एक जरूरी बात कर रहे हैं। आप यहाँ बैठिए और 10 मिनट इंतजार कीजिए। अगर न तो मेरा ही घर मुझे बाहर बैठने को कह रहा है, तो हाँ मुझसे रहता या किसी और से? मालिक, उन्होंने मुझे ऐसा बोलने को कहा था। ओह, उन्होंने कहा था? करोड़पति साहब ने कहा है तो फिर 10 मिनट क्या 10 दिन भी इंतजार करूंगा। तू जा, काम कर, जा। हेलो, आप भी बॉस से मिलने आए? मिस्टर हेलो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जी, आप यहाँ क्या करने आए? मुझे बिजनेस के सिलसिले में एक जरूरी बात करनी है। हो सकता है मेरी बात आपसे भी ज्यादा जरूरी हो, समझे? इतना जरूर समझा हूँ कि तुझे पैदा करने के जुर्म में मुझे अपने जूते से अपना सर पीट लेना चाहिए। तो एक बात और समझा दो डैडी, मुझे आपके घर में पैदा होने के जुर्म में अपने सर को किस चीज से पीटना चाहिए? जब मैं अपने जूते को अपने पांव से निकालकर अपने सर पर मार लूं और फिर जमीन पर फेंक दूं, तो उस जूते को तुम उठाकर अपने सर पर मार लो। आइडिया बुरा नहीं, लेकिन डैडी ये मारने की रिहर्सल घर पे करेंगे। इस वक्त मैं खास काम से आया हूं और फिर मुझे आपसे ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल है। रहम रहम, अगर तुम मेरा इकलौता बेटा न होता तो मैं तेरा गला दबा देता। व्हाट अ सेल्फिश फादर। डैडी, आप तो मुझे इसलिए जिंदा रख रहे हैं कि आपकी चिता को आग देने वाला भी कोई होना चाहिए। आप मुझे निखटतू, उड़ता हुआ टट्टू, न जाने क्या क्या समझते हैं, लेकिन मेरी ग्रेटनेस का तो उस वक्त पता चलेगा जब मैं अंदर जाके अंदर से बाहर निकलूंगा। अंदर क्या बेवकूफों को अकलमंद बनाने की मशीन लगी हुई है? अंदर 10 साल है डैड, 10 साल। आप ही ने तो कहा था इनकी 6 मिलें हैं, 6 पानी के जहाज हैं, 14 माले की बिल्डिंग है, 2 करोड़ इधर तो 2 करोड़ उधर, बीच में 1 करोड़। डैड, अगर मैं राय बहादुर साहब का थोड़ा सा बैंक बैलेंस कम कर दूं तो आपका क्या ख्याल है? अरे वाह वाह, मगर तुम में इतनी अकल होती तो फिर रोना ही किस बात का था? डैड, आप मुझे इतना अंडर एस्टिमेट न कीजिए। मैं अपनी फिल्म के वर्ल्ड राइट राय साहब के नाम लिखकर उनसे 9 लाख रुपए ले रहा हूं। बस एग्रीमेंट होने की देर है, फिर मुझसे मिलने के लिए आपको इसी तरह मेरे बंगले के बरामदे में बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। यही रुक जा, पहले मैं आया था। अफकोर्स, पहले बाप ही आता, उसके बाद बेटा आता है। मिस्टर बाबा प्रोडक्शन। डैडी, आप आधे घंटे बाद में आइएगा। तुम शाम को आना। शाम को किस वक्त? 4:30। 4:30? अरे 4:30 बजे। 420 चल भाग, जा भाग। आइए रामलाल। राय बहादुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए, गरीब खाने पर कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ? होई। अरे भाई, आराम किया हर चीज मौजूद है। अरे खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों शर्मिंदा करते हैं राय बहादुर साहब? मैं और आपके सामने बैठूं, लानत है मेरे जन्म पर। राय बहादुर साहब, जब कभी मुझे ये ख्याल आता है कि इतने बड़े महापुरुष का बेटा मेरे यहाँ नौकरी करता रहा है, तो कभी कभी तो वो गुरूर से मेरा सर बुलंद हो जाता और कभी कभी शर्म के मारे मेरी गर्दन झुक जाती। रामलाल, दरअसल ये अशोक के बचपने की वजह से हुआ। बचपना कहिए या जवानी का जोश। गलती मेरी थी। अगर मैं इसकी शादी कर देता तो देखता ही कैसे घर से बाहर निकलता है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अब भी कौन सी देर हो गई है? रामलाल जी, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। राय बहादुर साहब, आपके सामने मैं बैठ जाऊं, मुझे शर्म आती है। बैठो बैठो।
मुझे शर्म आती है। अरे बैठो ना। रामलाल जी, तुमने गोविंद नगर के राजा का नाम तो सुना ही होगा। 1 करोड़ रुपया सालाना उसका प्रीवी पर्स है। बहुत दिनों से वो अपनी लड़के के लिए अशोक का हाथ मांग रहा है। और वो क्या नाम है उसका, बनारसी लाल करोड़ीमल। लोग उसे सिल्वर किंग यानी कि चांदी का बादशाह कहते हैं। कपड़े की 14 मिलें भी हैं उसकी। कितनी? 14। वो भी अपनी लड़की के लिए अशोक का हाथ मांग रहा है। अच्छा हाँ, तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी? जरा बैठो ना। राय बहादुर साहब, मेरा तो दिल ही बैठ गया है। मैं आपसे कुछ बात करने आया था, लेकिन अब क्या है? रामलाल, अगर दिल में कोई बात हो तो बेधड़क कह डालो, वरना दिल और बैठ जाएगा। राय बहादुर साहब, बात तो कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है। मेरी 2 जवान बेटियां हैं। मैंने सोचा था कि एक की मैं अशोक बाबू के साथ। राम ने भी क्या फजूल बात मैंने मुझसे माफी चाहता हूँ मैं खामखा बच गया। रामलाल, अरे तुम तो खामोखा पश्चिमान हो रहे हो। अरे भाई, जवान लड़का है, मैं इसे मजबूर थोड़ी कर सकता हूँ। इसकी पसंद मेरी पसंद। अशोक बाबू, मेरी नैया तो तुम ही पार लगा सकते हो। राय बहादुर जी का क्या है, वो तो तुम्हारे पिता है। अगर तुम्हारा इरादा ठीक हो तो उनका काम तो सिर्फ आशीर्वाद देना है। दुरुस्त है, लेकिन मैं इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकता हूँ? सोचने के लिए 2-4 दिन की मोहलत दीजिए। देखो अशोक बाबू, शुभ काम को दूसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए। आदमी के दिमाग का क्या है, वो तो छलावा है। आज यहाँ और कल वहाँ, जो भी फैसला करना है अभी कर डालो। अभी। अच्छा ठहरिए। दादी। बोल बेटा। आपके ख्याल में इस घराने से नाता जोड़कर आपकी इज्जत में फर्क तो नहीं आएगा? हाँ बेटा, मर्तबे में तो काफी फर्क है। बरादरी के लोग तो बातें भी बनाएंगे। राय बहादुर साहब, मुझे अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं भी कोई भिखमंगा नहीं हूँ, अच्छी खासी स्टेट का मालिक हूँ। डैडी, अगर आप इजाजत दें तो मैं रामलाल जी की एक लड़की से शादी करने को तैयार। कौन सी? बड़ी में बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन मुझे छोटी ज्यादा पसंद है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर रामलाल, बड़ी का क्या होगा? उसकी आप चिंता न कीजिए, उसको भी मैं कहीं ना कहीं ठिकाने लगा लूंगा। क्यों नहीं, भगवान ने उसके लिए भी कहीं न कहीं वर तो पैदा किया ही होगा। रामलाल, तुम छोटी की शादी की तैयारी करो। 200 एकड़ जमीन में अंगूर के बागात बराए फिरोख्त हैं। पूरी जानकारी के लिए लिखिए या खुद आकर मिलिए। मालिक बंसीलाल ज्वाला प्रसाद, रामनगर, पूना के नजदीक। शाम की माँ, क्यों ना ये अंगूर के बाग खरीद लिए जाएं? मैं खुद भी कई दिनों से यही सोच रही थी कि कब तक ये बिल्डिंगें बनाते रहेंगे। कोई और कारोबार भी करना चाहिए। अच्छा, तो मैं आज चला जाता हूँ। डैडी, 1 लाख रुपए दीजिए, मुहूर्त का नारियल तैयार है। सिर्फ 1 लाख? अब तो फिर फोड़ दे नारियल। कहाँ फोड़ो? अबे यहाँ फोड़, और कहाँ फोड़ना है? फोड़ दे। बदजगुनी, नारियल फूटा ही नहीं। लाख क्या, मैं तुम्हें कच्ची कौड़ी नहीं दूंगा। तो फिर कान खोल के सुन लीजिए डैडी, मैं अपनी वाहवा प्रोडक्शन की पहली फिल्म में तुम जैसे कंजूसों का ऐसा मजाक उड़ाऊंगा कि तुमको अपना मुंह छुपाना पड़ेगा, बुर्का ओढ़ना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग रामलाल एंड सन। गुड मॉर्निंग राय बहादुर साहब।